हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपका इस नए से व्लॉग में। फ़िलहाल मैं ऋषिकेश से बाहर आया हूँ और श्रीनगर की तरफ जाते हुए यहाँ पे रोड पे हिचहाइकिंग कर रहा हूँ। एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है, मतलब सिटी के बाहर। 1 hour later. तो जो मैं बता रहा था कि ये दो वैलियां हैं अलग अलग गढ़वाल की, है ना। ये गढ़वाल है, इस समय आप कहाँ हैं? गढ़वाल में हैं। गढ़वाल, ठीक है ना। हाँ। तो एक वैली है जो गंगोत्री वाली वैली है, वहाँ से आप जाएंगे गंगोत्री। उसी वैली की एक सब वैली है, उसमें थोड़ा सा अलग होकर के एक रूट अलग दूसरी वैली का पकड़ लेंगे तो पहुँच जाएंगे यमुनोत्री। उसी तरह अब ये एक वैली है जिस पे हम इस समय चल रहे हैं, ये है बद्रीनाथ वैली। यानी कि ये वैली पूरी कहाँ तक जाएगी? बद्रीनाथ तक। हाँ। इसी वैली में रुद्रप्रयाग एक जगह है, यानी कि उसमें डाइवर्ट होकर के आप एक दूसरी वैली वाला रास्ता ले गए तो वो पहुंच जाएगा केदारनाथ, है ना। हाँ। तो ये वैली बद्री केदार की है, और वो तो दूसरी वैली मैंने बताया जो आपको ऋषिकेश से चेंज हो जाती है, हाँ। वो गंगोत्री यमुनोत्री की है ना। अच्छा। अब इस वैली की जो खूबी है, यहाँ पे क्या है, बद्रीनाथ और केदारनाथ जो इंटरनेशनली, है ना, हाँ। नोन जगह है ना। हाँ, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। हाँ, ये तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, बद्रीनाथ केदारनाथ सबको पता है। लेकिन हमारे ये गढ़वाल की इस वैली की खूबी ये है कि यहाँ ये पंच प्रधान क्षेत्र है। इसको देवभूमि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पंच बद्री है, पंच केदार है और पंच प्रयाग है। प्रयाग का मतलब हो गया संगम, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है। ओके। तो बद्रीनाथ एक तो मेन बद्रीनाथ है जो सबको पता है, उसके अलावा 4 और बद्रीनाथ है, इसलिए इसको बोला गया है पंच बद्री, यानी कि 5 बद्रीनाथ। अच्छा। इसी तरह केदारनाथ सबको पता है, हाँ। लेकिन क्या है उसमें और 4 केदारनाथ हैं, तो सबको मिला के क्या बोल दिया? पंच केदार, है ना। अच्छा। और इसी तरह फिर जो ये नदियां हैं यहाँ पे, हाँ। 5 संगम है, 5 प्रयाग है ना। अच्छा। जैसे इलाहाबाद एक है ना, हाँ। मुख्य प्रयाग है ना, प्रयागराज बोलते हैं उसको, यानी कि वहाँ पे सबसे बड़ा संगम है भाई, कुंभ लगता है ना। हाँ। तो इसी तरह हमारे जो ये वैली है इसमें पंच प्रयाग भी पड़ते हैं, यानी कि पंच संगम, 5 संगम पड़ते हैं। तो अभी चल रहे हैं, तो सबसे पहले पड़ेगा हमको जाते समय, वहां से आते समय दूसरा रूट हो जाएगा। हाँ। जाते समय हमको सबसे पहले पड़ेगा देवप्रयाग। ठीक है, पहला संगम हो गया। हाँ। एक्चुअली वो 5वां संगम है, लेकिन हम इधर से जा रहे हैं तो हम उसको पहला मान देते हैं। हाँ। ओके। अपने रूट से। हाँ, अपने रूट के हिसाब से वो पहला आएगा, हमको हाँ। तो पहला बोल रहे हैं हम उसको। अगर उधर से एक्चुअली गिना उधर से जाएगा तो हाँ। उधर से गिनेंगे तो ये 5वां प्रयाग माना जाएगा ना। हाँ। तो ये अभी हमारे लिए तो पहला प्रयाग होगा जाते समय देखने के लिए। तो पंच प्रयाग में जो ये देव प्रयाग है, तो देव प्रयाग में मिलती हैं 2 नदियां, एक है भागीरथी, अच्छा। और भागीरथी आती है गंगोत्री से। तो गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती है, गंगोत्री से क्या निकलती है? भागीरथी। हाँ। एक राजा भगीरथ थे, है ना। हाँ। तो भागीरथ राजा ने अब जब युद्ध के बाद अपने पूर्वजों को उनका तर्पण करने के लिए शिव की तपस्या की थी, और फिर बोला था ना कि भाई शिव जी ने अपनी जटा से नदी छोड़ी थी। हाँ, दिखाते हैं ना शिव जी की फोटो में। हाँ, हाँ, वो एक नदी निकल रही है उनकी जटाओं से। हाँ, वो भागीरथी। हाँ, तो भागीरथ राजा ने तपस्या की थी और शिव जी ने उनके लिए पानी छोड़ा था, जो वरदान दिया था। हाँ, वरदान दिया था कि मतलब तेरे पितरों को, तेरे जो भी पूर्वज है उनको तर्पण के लिए सब पानी उसको रिलीज किया था अपनी जटाओं से। अच्छा। तो वो इसलिए उस नदी का नाम है भागीरथी, क्योंकि भागीरथ राजा ने तपस्या करके वो नदी निकाली शिव जी की जटाओं से। तो भागीरथी चलती है कहाँ से? गंगोत्री से। और इधर बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा। अलकनंदा, हाँ। उस नदी का नाम है अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं उसको कहते हैं देवप्रयाग। हाँ। और देवप्रयाग के बाद उस नदी का नाम हो जाता है गंगा, है ना। तो इसलिए ऋषिकेश, हरिद्वार में आपको क्या नदी मिलती है? गंगा नदी मिलती है। तो देवप्रयाग के आगे वो नदी हो गई है गंगा नदी, है ना। और ये गंगा नदी फिर समंदर तक जब जाती है, हाँ। उसमें चाहे कितनी भी नदियां मिले उसका नाम गंगा ही होता है, वो गंगा नदी है। अच्छा। समझ गए। हाँ। उसके बाद आगे चलेंगे तो आता है रुद्रप्रयाग, अच्छा, है ना। रुद्रप्रयाग में कौन से नदियाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में एक तो यही अलकनंदा, क्योंकि फिर हम अलकनंदा वाली बेल्ट पे चले जाएंगे। मैंने बताया ना, वो हाँ। गंगोत्री वाली बेल्ट तो बिल्कुल अलग है। हाँ। तो हम तो चल रहे हैं अलकनंदा वाली बेल्ट पे। अच्छा। अलकनंदा के साथ चल रहे हैं, देवप्रयाग से हम अलकनंदा के साथ साथ चलेंगे। हाँ। है ना। देवप्रयाग से तो गंगा बन जाती है वो नदी, लेकिन हाँ। देवप्रयाग के आगे वो क्या होगी? अलकनंदा। तो अलकनंदा वैली बोलेंगे इसको हम। तो अलकनंदा वैली में चलेंगे। उसके बाद देवप्रयाग के बाद जो दूसरा प्रयाग आया वो आया
रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में एक तो अलकनंदा है, हाँ। जो बद्रीनाथ से चल रही है, अच्छा। है ना। उससे और भी 2 नदियां मिल चुकी हैं, लेकिन उसका नाम अभी भी क्या है, अलकनंदा। क्योंकि जो बड़ी नदी होती है, कभी भी जब संगम होते हैं तो बड़ी दो नदी नदियों का के, नाम तो बड़ी दिया नदी का नाम ही रखा जाता है ना। तो हाँ। अलकनंदा बड़ी नदी है, तो अलकनंदा का नाम रखा जाता है। अच्छा। तो देवप्रयाग में एक पिंडर नदी है। पिंडर। और अच्छा। जो आती है पिंडर वैली से, है ना, अच्छा। केदारनाथ की तरफ से केदारनाथ की तरफ से एक नदी आती है ना। हाँ। जिसमें वो सैलाब भी आ गया था ना बीच में। हाँ। तो वो एक्चुअली वो धाराएं थी, एक धारा में सैलाब आ गया था, पूरा केदारनाथ में तबाही नहीं हो गई थी। हाँ, तो ये बाढ़ सब आई जो थी। हाँ बाढ़ आई थी जो, तो वो सब धाराओं से मिल करके जो नदी बनती है, वो नदी और पिंडर नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों मिल करके यहाँ पे रुद्रप्रयाग में मिलते हैं, है ना। अच्छा। फिर वहाँ से वो अलकनंदा होती है, फिर वापस अलकनंदा हो जाती है। 2 नदियां हाँ। मिलती है, अलकनंदा हो जाती है, फिर वो देवप्रयाग तक अलकनंदा बन के आती है ना। अच्छा, और हाँ। देवप्रयाग में दोनों नदियों का नाम हट जाता है और नया नाम उत्पन्न हो जाता है, गंगा। अच्छा। तो देवप्रयाग के और आगे जाएंगे तो उसके बाद आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। हाँ, कर्णप्रयाग, है ना। कर्णप्रयाग मतलब कर्ण संगम, है ना। हाँ। तो- कर्णप्रयाग में तो अलकनंदा ही होगी। कर्ण अलकनंदा ही है। और हाँ। अलकनंदा आएगी, जो रुद्रप्रयाग तक आई थी वो हाँ। अलकनंदा आएगी, ठीक है ना। अच्छा। तो कर्णप्रयाग में धौली गंगा, धौली एक- गंगा। हाँ, एक धौली गंगा है, वो आती है। धौली गंगा। धौली, उसका नाम है धौली, अच्छा। ठीक है। और एक है अलकनंदा, अलकनंदा, है ना। हाँ। तो धौली आती है, धौली गंगा का संगम होता है अलकनंदा के साथ, उसको बोलते हैं तो कर्ण। धौली गंगा कहाँ से आती है? धौली गंगा आती है, ये आती है कुमाऊं की तरफ से। ये आती है नंदा देवी, नंदा पर्वत है ना, नेशनल पार्क है वो। नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क तो काफी बड़ा है। अच्छा। तो नंदा देवी जो पर्वत है, कैलाश पर्वत के हाँ। उधर से ये निकल के आती है। तो ये उस वाली घाटी से आती है, जिस घाटी में राज जात होती है यहाँ पे, वो शायद तुमको पता ना हो। एक बहुत बड़ी राज जात होती है नंदा देवी का। अच्छा। जो देवी है शिव भगवान की, जो पार्वती बोलते हैं जिनको, हाँ, उनका नाम। गौरा देवी, उनका नाम नंदा भी है, एक नाम उनका। हमारे यहाँ पे पहाड़ में उनको नंदा भी बोला जाता है। तो नंदा देवी का जो एक पहाड़ है जिसका नाम नंदा देवी है, अच्छा। और एक पहाड़ है नंदा घूम के है। तो उस वाली बेल्ट से वो, उस वैली से वो आती है। और उस वैली पे और आगे जाएंगे तो हम कुमाऊं निकल जाएंगे, उधर ही से हम फिर नैनीताल भी निकल सकते हैं। अच्छा। वो वाली वैली है वो, है ना। हाँ, हाँ। तो उस वैली से आती है धौली गंगा। तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम हो गया कर्णप्रयाग में। अच्छा। उसके बाद उसके आगे आएगा आपको नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। ठीक है। हाँ। नंदप्रयाग में एक छोटी सी वैली है, उसको घाट वैली बोलते हैं। तो अच्छा। घाट वैली से काली गंगा आती है, उसका नाम है काली गंगा। काली गंगा और अलकनंदा। अलकनंदा, इन दोनों का संगम हो गया नंदप्रयाग में। अच्छा। फिर उसके आगे जाएंगे, जो बद्रीनाथ के काफी नजदीक है, ज्योतिर्मठ, जोशी मठ है, जहाँ शंकराचार्य बैठते हैं। हाँ। उसके नीचे एक संगम है, उसका नाम है विष्णुप्रयाग। 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 अच्छा। तो विष्णुप्रयाग में वो एकदम हिमालय में और अंदर हो गया विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में वापस मिलती है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ से आ रही है। हाँ। और एक नदी वहां पे विष्णु गंगा बोलते हैं उसको, है ना। विष्णु गंगा। हाँ। विष्णु गंगा। तो विष्णु गंगा वो आती है उर्गम वैली से। अच्छा। जो विष्णु गंगा है, उर्गम वैली। उर्गम वैली है, समझो चाइना वाला जो एक पहले दर्रा था, वो वैली है। वो छोटी सी वैली है एक, पूरे हिमालय से समझो, हिमालय की वैलियां हैं, 2 वैलियां हो जाती हैं, है ना। हाँ। एक माणा वैली, ऊपर जाके फिर वैलियों के नाम अलग हो जाते हैं। माणा वैली जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के आगे सबसे आखिरी गांव है, माणा नाम है उसका, इसलिए उस वैली का नाम माणा वैली बोलेंगे। हाँ। और इधर है नीति वैली। नीति आखिरी गांव है चाइना बॉर्डर के नजदीक। हाँ। तो ये वाली वैली, वहां पे 2 वैलियां हो जाती है, एक नीति में चली जाती है, एक माणा में चली जाती है। माणा मतलब बद्रीनाथ वाली वैली, और नीति मतलब जहां से मैं कह रहा हूँ ये विष्णु गंगा हाँ। आती है। तो ये दोनों का संगम होता है, उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। विष्णु। तो इस तरह से ये 5 प्रयाग हो गया। अब देखा जाएगा तो तुमको उल्टा गिनना पड़ेगा। सबसे पहले विष्णुप्रयाग, हाँ। फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, और उसके बाद देवप्रयाग। देवप्रयाग। तो इस तरह से 5 केदार हो गए। अच्छा, ये पंच केदार हो गए। हाँ जी, ये नहीं, सॉरी, 5 प्रयाग हो गए। पंच प्रयाग। पंच प्रयाग इनको बोलेंगे। तो ये पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग।